पावर डायोड। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, पावर डायोड और जो सिग्नल डायोड है उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। सो सिग्नल डायोड जो है वो लो रेटिंग वोल्टेज और करंट पे ऑपरेट होता है, पावर डायोड जो है वो हाई वोल्टेज रेटिंग एंड करंट पे ऑपरेट करता है। मींस जो पावर रेटिंग है पावर डायोड की वो हाई होती है कंपेयर टू द सिग्नल डायोड यानी कन्वेंशनल डायोड। ओके, यहाँ पे ये जो डिफरेंस था पावर डायोड और सिग्नल डायोड में वो था पावर पॉइंट ऑफ व्यू से, पावर रेटिंग पे बेस्ड ये डिफरेंस है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है पावर डायोड और सिग्नल डायोड में, वो डिफरेंस मैं आपको जो बताऊंगा वो है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंस्ट्रक्चरली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऐसा नहीं होता कि पीएन जंक्शन से जो आपने नॉर्मल डायोड बनाया है पावर डायोड भी पीएन जंक्शन से बनता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो किस तरह का मैं आपको बता देता हूँ। पावर डायोड और इधर मैं लिख देता हूँ सिग्नल डायोड। ठीक है, सिग्नल डायोड जो है नॉर्मली किससे बना होता है, पीएन जंक्शन से, पीएन जंक्शन। ओके, पावर डायोड जो आपका होता है ये नॉर्मली पीएन जंक्शन से नहीं बना होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डोपिंग लेवल जो है पी का या एन का डोपिंग लेवल जो है या तो हायर होता है या लोअर होता है या नॉर्मली होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पीएन जंक्शन कैसे बनता है ये आप पता है आपको, पता है आपको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो आपका पी टाइप मटेरियल होगा, पी टाइप मटेरियल में बी डिजाइन पी प्लस, पी और पी माइनस। ठीक है, सिमिलरली एन टाइप, एन टाइप मटेरियल में बी डिजाइन एन प्लस, एन और एन माइनस। तो सिंपल सिग्नल डायोड में नॉर्मली सिंपल हमारा पी और जंक्शन होता है। पावर डायोड में जो पी है उसको हम पी प्लस, पी और पी माइनस। ठीक है, एन को हम डिजाइन कर सकते हैं एन प्लस एन और एन माइनस, एन माइनस, इस तरह से हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा ये पी से पी प्लस कैसे बनता है या फिर पी माइनस कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ यहाँ पे। इफ डोपिंग डेंसिटी, ये सब डिपेंड करता है डोपिंग की डेंसिटी पे। ठीक है, इफ डोपिंग डेंसिटी इन ए पीट सेमीकंडक्टर, in p semiconductor is equal to doping density in n semiconductor, in n semiconductor, then it is called pn junction, then it is called pn junction। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेंसिटीज बता रहा हूँ आपको। डेंसिटी जो है यहाँ पे वो होती है 10⁻16 सेंटीमीटर क्यूब, ये डोपिंग डेंसिटी है। 10⁻16 से लेके 10⁻17 तक ये वेरी कर सकता है बस। बट यहाँ पे अगर आपको पीएन जंक्शन बनाना है तो दोनों का जो डोपिंग डेंसिटी है वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा, सेम। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। इफ डोपिंग डेंसिटी of P is higher than N. If doping density of P is higher than N, it is called, P का डोपिंग डेंसिटी हाई है, then it will form P plus N, P plus N junction, P plus N junction। ठीक है, सो
अगर नॉर्मली हम 10⁻16 या 10⁻17 इसको कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे जो P प्लस होगा आपका, P प्लस का जो डोपिंग लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो 10⁻19 कर दिया इसको हमने, ठीक है। और N का एज इट इज वही रहेगा, N का एज इट इज वही रहेगा 10⁻17 सेंटीमीटर माइनस 3, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको डोपिंग डेंसिटी N का कम करना है, ठीक है, इफ doping density of N is less than that given in case 3, that given in B, ठीक है। ये बी में जो डोपिंग है एन का, उससे भी अगर आपको डोपिंग डेंसिटी कम चाहिए, उससे भी अगर आपको डोपिंग डेंसिटी कम चाहिए, देन द जंक्शन इज कॉल्ड, देन जंक्शन कॉल्ड P प्लस N माइनस जंक्शन, ठीक है। P प्लस हमने प्लस कर दिया, P में कितना किया हमने 10⁻19 सेंटीमीटर माइनस 3, और यहाँ पे हमने N को और डिक्रीज किया, N की डोपिंग को हमने और डिक्रीज किया है। पहले कितना था हमारा पार्ट बी के अंदर 10⁻17, 17 से इसको हमने और डिक्रीज करके कर दिया 10⁻13 सेंटीमीटर माइनस 3, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपको P माइनस बनाना है, N माइनस बनाना है, तो आप वो भी बना सकते हो, आप वो भी बना सकते हो। आप दोनों को हैवीली डॉट करना चाहते हो तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डी में इफ बोथ P एंड N लेयर आर हैवीली डॉप्ड, it is called P plus N plus junction, it is called P plus N plus junction, okay। if very lightly doped, a P minus N minus junction formed, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको पावर डायोड और सिग्नल डायोड में डिफरेंस, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है। सिग्नल रिपीट कर रहा हूं, सिग्नल डायोड यानी नॉर्मल डायोड है, सिंपल पीएन जंक्शन से बना होता है। सो अगर आपका डोपिंग डेंसिटी पी और एन का इक्वल है तो सिंपल कौन सा जंक्शन बनेगा? पीएन जंक्शन, दैट इज सिंपल डायोड। और यहाँ पे डोपिंग डेंसिटी कितनी है? 10⁻16 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ओके। अगर आपको डोपिंग डेंसिटी पी का इंक्रीज करना है एन के कंपैरिजन में, तो किस तरह का जंक्शन बनेगा? पी प्लस एन जंक्शन। तो पी प्लस में हम डोपिंग डेंसिटी पी की इंक्रीज कर देंगे 10⁻19 सेंटीमीटर माइनस 3, और आपका एन का कितना रहेगा? 10⁻−17 सेंटीमीटर माइनस 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं और ढंग से लिख देता हूँ। ओके, ये 19 है आपका। सो सिमिलरली हम किसी भी पी लेयर या एन लेयर की डोपिंग डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। हमारी जो बेस वैल्यू है वो है 10⁻17 सेंटीमीटर क्यूब। आप इंक्रीज करना है तो इसमें आप इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने पे साइन कैसा आएगा? प्लस, और डिक्रीज करने पे साइन कैसा आएगा आपका? माइनस। सो आप P प्लस एन माइनस जंक्शन भी बना सकते हैं, आप P माइनस एन माइनस जंक्शन बना सकते हैं, आप P प्लस एन जंक्शन या फिर P प्लस एन माइनस जंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर डायोड, ठीक है। तो
यहाँ पे जो पावर डायोड का स्ट्रक्चर है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बॉटम में होगा एन प्लस सबस्ट्रेट, यानी जो बॉडी होगी वो एन प्लस रीजन की होगी, एन प्लस लेयर की होगी। इस एन प्लस सबस्ट्रेट पे हम एन माइनस लेयर को डिफ्यूज करेंगे या फिर वी कैन से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो बेस है, जो बॉडी है, वो किससे बना होगा? एन प्लस से बना होगा। और एन प्लस पे हम एन माइनस को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। और इस एन माइनस पे हम डिफ्यूज करेंगे पी प्लस लेयर को। ठीक है, एन प्लस सब्ट्रैक्ट हो गया, एन माइनस को आपने ग्रो किया इस बॉडी पे एन प्लस पे, और फिर एन माइनस पे आपने पी प्लस को क्या किया? डिफ्यूज किया है। तो इस तरह से ये आपका बन गया पावर डायोड। क्या बन गया? पावर डायोड। अब यहां से हम इसको एनोड से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको कैथोड से कनेक्ट कर देंगे। एनोड कैथोड एक के। ठीक है, सिंबल जो है पावर डायोड का वो सेम है सिग्नल डायोड से, एनोड कैथोड। ओके, ये आपका पॉजिटिव रहता है फॉरवर्ड बायस में, और ये आपका टर्मिनल कैसा रहता है? नेगेटिव। सो ये आपका स्ट्रक्चरल फीचर्स है, बायोडायोड का स्ट्रक्चरल फीचर आपका। ठीक है, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बायोडायोड। ओके, ये समझ में आया आपको? इट कंसिस्ट ऑफ LU डॉट N प्लस सबस्ट्रेट। ठीक है, ऑन दिस सबस्ट्रेट lightly doped N minus layer is grown। ठीक है, नाउ a heavily doped P plus layer is diffused into N minus layer। ओके, सो ये आपका कंस्ट्रक्शन पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब भी कर दिया, नोट डाउन भी करा दिया मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर डायोड। ओके, सो सिंपल जो फॉरवर्ड बायस डायोड है उसका डायग्राम हमें वैसे ही बनाना है। ये आपका सिंपल डायोड है और ये इसका टर्मिनल एनोड, कैथोड, और एनोड को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज है, इसको हमने VS से रिप्रेजेंट किया है। और ड्यू टू दी सप्लाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द डायोड वो आपका है I। हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिंपल जो सिग्नल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है पावर डायोड की। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके,
सो हमें वाई एक्सिस पे क्या लेना होता है, करंट क्वांटिटी को, एक्स एक्सिस पे हमें लेना होता है वोल्टेज क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी को? वोल्टेज क्वांटिटी को। ठीक है। सो सिग्नल डायोड और पावर डायोड में जैसा कि आपको बताया मैंने, जो डिफरेंस है वेव फॉर्म का या फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो डिफरेंस है वो बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है। यानी आप इनिशियली जब एनोड को पॉजिटिव रखोगे विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, इनिशियली स्मॉल करंट विल फ्लो, इनिशियली स्मॉल करंट विल फ्लो। ठीक है। और एट ए कट इन वोल्टेज और वी कैन से थ्रेशोल्ड वोल्टेज, when the voltage is reached at this threshold voltage, the current will rise sharply, the current will rise sharply। ठीक है। और जब हम रिवर्स बायस में वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, यानी एनोड इज मेड नेगेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो इस कंडीशन में इनिशियली जो है लीकेज करंट, स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो, स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो। ठीक है। और एक जगह एक पॉइंट पे या एक वोल्टेज ऐसा आएगा जिसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। इस वोल्टेज पे करंट जो है वो आपका शार्पली इंक्रीज होगा, और इस करंट पे, इस कंडीशंस पे जो आपकी डिवाइस है वो डैमेज हो सकती है, इट मे बी डैमेज, एंड दिस वोल्टेज इज नोन एज VRRM, रिवर्स रिकवरी वोल्टेज। ओके। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कट इन वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है इसको आप VT कह सकते हैं। VT मीन्स थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज। ठीक है। और कट इन वोल्टेज और टर्न ऑन वोल्टेज, टर्न ऑन वोल्टेज। सो करेक्टरिस्टिक्स में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, माइनस का डिफरेंस है। और आपको पता होगा जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है इसकी वैल्यू क्या होती है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू बताइए, किसी को याद है तो, फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। Sir, 0.7 for silicon and 0.3 for germanium. ओके, वेरी गुड। सिलिकॉन के लिए आपका जो VT है, VT फॉर सिलिकॉन 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम 0.3। ओके। ये कट इन वोल्टेज है, यानी इस वोल्टेज तक अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करें अप्लाइड वोल्टेज को, एट दिस वोल्टेज द डिवाइस विल फुली टर्न ऑन, डिवाइस विल फुली टर्न ऑन। ठीक है। सो दिस इज द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। इसको मैंने ज्यादा थ्योरी यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि डायोड आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज द मॉसफेट। आवर टॉपिक इज द मॉसफेट। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? No, sir. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पावर डायोड। 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, है ना? 1 मिनट होल्ड रखिए आप लोग। पावर मॉसफेट। Okay, it has a 3 terminal, three terminals, drain, source and gate, drain, source and gate। सिंबल्स आपको पावर मॉसफेट का मैंने कल ही बनाया था, दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ।
दिस इज द ड्रेन, अभी थोड़ा सा माउस सही नहीं चल रहा है, माउस क्या कीपैड, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम जो है वो शेयर करता हूँ। ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ ए एन चैनल एनहेंसमेंट पावर मोसफेट, एन चैनल एनहेंसमेंट पावर मोसफेट। मोसफेट जो है दो टाइप के होते हैं, पी टाइप मोसफेट एंड एन टाइप मोसफेट। मोस्टली या वाइडली वी कैन से जो मोसफेट यूज में होता है वो आपका होता है एन चैनल एनहेंसमेंट पावर मोसफेट। सो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज फॉर द एन चैनल, दिस इज द सिंबल ऑफ द मोसफेट, थ्री टर्मिनल्स गेट ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है, गेट ड्रेन एंड सोर्स। और यहाँ पे जो एरो इनसाइड है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड। ये जो एरो है दैट्स इंडिकेटिंग एन चैनल MOSFET, that indicating n channel MOSFET. Why this is called n channel MOSFET? See here. So basically जो यहाँ पे P substrate, सिंपल P substrate जो है, P substrate का एक बॉडी है, उस पे क्या किया गया है, दो हैवली डॉप्ड n प्लस लेयर को डिपोज किया गया, डिफ्यूज किया गया है, ठीक है। बॉडी जो है वो किसका है, P substrate से बना हुआ है, और इस P substrate पे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं, ओके, विजिबल आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सो पी सबसेट पे टू हैवली डॉप्ड एन लेयर को यहाँ पे डिफ्यूज किया गया है, और अबोव दिस एन प्लस लेयर, अबोव दिस टू एन प्लस लेयर ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 लेयर, ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 लेयर जो इंसुलेटिंग लेयर होती है, उसको यहाँ पे ग्रो किया गया है, ठीक है। सो ये जो एरो है, ये पूरा लेयर किससे बना हुआ है, SiO2 से, दिस इंसुलेटिंग लेयर। अब इस इंसुलेटिंग लेयर पे हमें क्या किया, दो टर्मिनल हमें बनाने होंगे, कौन कौन से, ड्रेन एंड सोर्स। सो ड्रेन एंड सोर्स को बनाने के लिए हमने इस N प्लस लेयर पे दो मेटल्स जो यहाँ पे कनेक्ट किए हैं, और वो दोनों मेटल्स जो हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, या वो जो दो मेटल है उनके टर्मिनल कौन से होंगे, एक का यहाँ पे ड्रेन है और दूसरा टर्मिनल ये कौन सा होगा, सोर्स होगा। ड्रेन टू सोर्स जो सप्लाई आप कनेक्ट करोगे, दैट्स कॉल्ड VDD, VDD, इट्स सप्लाई ऑफ बिटवीन द सोर्स एंड ड्रेन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस SiO2 लेयर पे ही एक मेटल लेयर और हम कनेक्ट करेंगे, और ये जो मेटल लेयर है उसमें टर्मिनल कौन सा हम कनेक्ट करेंगे, गेट टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करेंगे हम, गेट टर्मिनल। और ए वोल्टेज सोर्स VGS गेट टू सॉरी गेट टू सोर्स सप्लाई इज कनेक्टेड बिटवीन द सोर्स एंड द गेट, ठीक है। अब ये जो चैनल है वो एन चैनल है, तो एन जो है यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, चैनल यहाँ पे क्या हुआ है, इंड्यूस्ड हुआ है। कैसे इंड्यूस्ड हुआ है वो आप देखिए, ठीक है। और जनरली आपको पता ही है जो मॉसफेट है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यदि आपने VDS यहाँ पे आपने एक सप्लाई कनेक्ट कर रखी है बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स, आपने गेट टर्मिनल को ओपन रखा है, रिपीट कर रहा हूं, अगर गेट टर्मिनल हमारा ओपन है और हमने VDD सप्लाई को ऑन कर रखा है, क्या इस कंडीशन में मॉसफेट हमारा कंडक्ट करेगा, बताइए, क्या इस कंडीशन में मॉसफेट हमारा कंडक्ट करेगा, नो सर। नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, अगर आपका गेट टर्मिनल ओपन है, अगर आपका गेट टर्मिनल ओपन है और आपने VDD सप्लाई को ऑन कर रखा है, इस कंडीशन में ये जो आपका जंक्शन है बिटवीन द P प्लस एंड P सबस्ट्रेट, ये जो जंक्शन है वो एज ए रिवर्स बायस बिहेव करेगा। तो रिवर्स बायस कंडीशन में जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, मींस मॉसफेट विल बिहेव एज ए ओपन सर्किट। इफ वी अप्लाई द गेट वोल्टेज, जैसा ही आपने यहाँ पे गेट वोल्ट अप्लाई किया, तो पी सबस्ट्रेट देखिए किसके कांटेक्ट में है, गेट के पॉजिटिव टर्मिनल में, तो पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, एन हमारा ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, ये आपका जो सोर्स है, सॉरी सोर्स जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और पी सबसेट जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इस कंडीशन में ये जो जंक्शन है पी और एन प्लस जंक्शन, दिस विल बिहेव एज ए फॉरवर्ड बायस जंक्शन। और इस फॉरवर्ड बायस जंक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जो चार्ज है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो बिलो दिस SiO2 लेयर, ये आपकी SiO2 लेयर है, इस SiO2 लेयर से बिलो यानी यहाँ पे जो चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। एंड वी नो कि आपका जो एन लेयर होता है उसमें जो मेजोरिटी चार्जेस है वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पी लेयर में मेजोरिटी चार्ज कौन से होते हैं, होल। ठीक है, जैसे आपने गेट सप्लाई यहाँ पे ऑन की, बिलो दिस SiO2 लेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। एन प्लस लेयर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, मेजोरिटी चार्ज। एन प्लस लेयर है, यहाँ पे आपके मेजोरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, उनका चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। सो दिस एन प्लस टू दिस एन प्लस, ये जो स्पेस है, बीच का स्पेस है, वहां पे भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। और नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। सो यहाँ पे देखिए, पहले हम ड्रेन्स टू सोर्स जब जा रहे थे तो ये रीजन आपका ओपन था। कब, जब आपका गेट ओपन है। जब आपका गेट ओपन है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं था, कोई भी चार्जेस नहीं था, इट मींस ड्रेन टू सोर्स कोई भी चैनल नहीं था। ड्रेन टू सोर्स जो करंट फ्लो होने का कोई भी चैनल वहां पे प्रेजेंट नहीं था। जैसे ही आपने गेट सप्लाई ऑन की, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए। नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होने से बिटवीन दिस एन प्लस रीजन, इन दोनों एन प्लस रीजन के बीच में नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ड्रेन टू सोर्स, ये एरो देखिए आप, ड्रेन टू सोर्स, यहाँ पे एक चैनल बन गया। ठीक है, एंड थ्रू दिस चैनल ए करंट विल फ्लो फ्रॉम द टर्मिनल ड्रेन टू टर्मिनल सोर्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन चैनल पावर मोस्फेट। एन चैनल पावर मोस्फेट, क्योंकि यहाँ पे जो चैनल इंड्यूस्ड हुआ है वो कैसा है, एन है। क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन चैनल पावर मोस्फेट। ठीक है, सो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है पावर मॉसफेट का, और ये आपका सर्किट सिंबल है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, सर नेक्स्ट। हाँ, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। एक और बार। हाँ सर। ओके, एक एक तो आप लोग ना अपना जो भी क्लास ज्वाइन करते हो अपने ओरिजिनल नाम से ही ज्वाइन करें। जब क्लास मैंने स्टार्ट की थी तो एक बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई अजीब सा नाम था। एडमिट होने के लिए क्लास में परमिशन मांग रहा था, पर मैंने उसको डिनाई कर दिया। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि आप SKT आईडी से ही उसको क्लास को लॉगिन करें, किसी भी क्लास हो। या फिर अगर नहीं हो आपके पास आईडी तो आप ERP पे कांटेक्ट कीजिए, क्या बताओ आपकी आईडी जो है एक्टिवेट कर दे, या क्या इश्यू आ रहा है वो रिजोल्व कर देंगे। फिर भी नहीं हो पा रहा हो तो आप अपने ओरिजिनल नाम से ही क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, और सेम क्वेश्चंस या सेम कंडीशन से अप्लाई होती है क्लासरूम के लिए, गूगल क्लासरूम के लिए। वहां पे अगर आप क्लासरूम ज्वाइन करें हैं मेरा पावरटॉनिक्स का, तो वहां पे अपना नाम जो है वो ओरिजिनल नाम से ही सेव करें वहां पे। अदरवाइज मैं उसको वहां से एग्जिट कर दूंगा क्लास से, क्लासरूम से। ठीक है, तो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि कौन क्लास में प्रेजेंट है। हाँ, ये देखिए आप, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। हमारा जो इनिशियली हम पी सबस्ट्रेट लेंगे, पी सबस्ट्रेट पे एन प्लस लेयर को डिफ्यूज करेंगे, और अबोव दिस एन प्लस लेयर आपको एक SiO2 लेयर बनाना है जो कि इंसुलेटिंग लेयर होता है। ठीक है, इस इंसुलेटिंग लेयर पे हम दो मेटल कनेक्ट करेंगे, और ये दोनों मेटल जो है एक ड्रेन से कनेक्टेड होगा और एक सोर्स से कनेक्टेड होगा, और ड्रेन टू सोर्स एक सप्लाई कनेक्टेड होगी VDD। नेक्स्ट, अब SiO2 लेयर पे हम एक मेटल और कनेक्ट करेंगे, और ये मेटल किससे कनेक्ट होगा, गेट से कनेक्टेड होगा। और बिटवीन द सोर्स एंड गेट एक सप्लाई कनेक्टेड होगी, दैट इज VGS, ड्रेन गेट टू सोर्स वोल्टेज। इनिशियली जब आपका गेट ओपन है, इनिशियली जब आपका गेट ओपन है, दिस MOSFET विल नॉट कंडक्टिंग, ये कंडक्ट नहीं करेगा। कंडक्ट नहीं करेगा टू ड्रेन टू सोर्स, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अब जब आप गेट सप्लाई ऑन करोगे, गेट सप्लाई ऑन करने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बिलो दिस SiO2 लेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो यहाँ पे N है, यहाँ पे N है, और बीच में भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ एक क्या बन गया, एक चैनल बन गया। ये पूरा क्या बन गया, एक चैनल बन गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन चैनल। ठीक है, अब जब यहाँ पे एक चैनल बन गया है तो ड्रेन टू सोर्स एक पाथ है आपके पास, आपके पास एक चैनल है टू फ्लो द करंट।
So in that condition, a current will be flow from drain to source through this N channel. अब क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. Now we will go for the characteristics and two characteristics. First is the transfer and output characteristics. इसका आप यहाँ पे देखिए, ये characteristics यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। सो फर्स्ट जो है ये आपका फिगर, ये पावर मॉसफेट की ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है। ट्रांसफर मींस आप यहाँ पे आइए वापस डायग्राम पे, यानी यहाँ पे ड्रेन में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डिनोटेड बाय द आई डी, ड्रेन करंट आई डी, ओके। और आपने जो यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर रखी है गेट टू सोर्स, वो कौन सा है? वीजीएस, वीजीएस। सो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब एक पैरामीटर आपको लेना है आउटपुट का और दूसरा पैरामीटर आपको लेना है इनपुट का। यानी गेट टू सोर्स ये एक तरह से इनपुट पैरामीटर है, ठीक है। ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन टू सोर्स आउटपुट है, गेट टू सोर्स इनपुट है। तो हम आउटपुट का लेंगे आईडी, आउटपुट का पैरामीटर कौन सा लेंगे हम? आईडी, ड्रेन करंट। इनपुट का पैरामीटर हम लेंगे वीजीएस वोल्टेज, वीजीएस वोल्टेज। तो यहां पे देखिए ये जो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज ड्रॉन बिटवीन द आईडी एंड वीजीएस। आईडी कौन सा पैरामीटर है? आउटपुट करंट है। वीजीएस क्या है? इनपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ये ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की जाएगी, ओके। अब आप क्या करोगे? ड्रेन टू गेट टू सोर्स वोल्टेज को आप इंक्रीज करोगे, गेट टू सोर्स आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे। इनिशियली जो करंट फ्लो होगी वो बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होगी और एट ए पॉइंट वीटी यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। एट दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज या अबव दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज द इफ वी इंक्रीज द VGS द करंट विल शार्पली इंक्रीज, द करंट विल शार्पली इंक्रीज, ठीक है। जैसा कि हमने पावर डायोड में देखा, वहां पे जो आपका VT है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कितना था? 0.7 वोल्टेज। कितना था? 0.7 to 1 वोल्टेज हो सकता है। यहाँ पे पावर मॉसफेट के लिए जो आपका VT है वो आपका होगा 2 to 3 वोल्टेज, 2 to 3 वोल्टेज, 2 से 3 वोल्टेज इसकी रेंज है किसकी? VT की, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स? बताइए। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमें जो पैरामीटर चाहिए वो दोनों आउटपुट पैरामीटर चाहिए, यानी करंट भी हमें आउटपुट चाहिए और वोल्टेज भी हमें कौन सा चाहिए? आउटपुट वाला। सो यहाँ पे आउटपुट सर्किट में करंट देखिए कौन सा होगा? आईडी यानी ड्रेन करंट। आउटपुट सर्किट का वोल्टेज कौन सा है? ये वाला ड्रेन टू सोर्स यानी VDD। कौन सा है? VDD। सो ये डायग्राम देखिए आप, आउटपुट करंट यहाँ पे कौन सा है? आईडी और VDD लिखा डीएस हुआ, डीएस होगा सर। डी लिखिए या फिर DS लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। वो ड्रेन टू VDD लिखा गया उस डायग्राम में, यहाँ पे VDS लिख दिया, वो कोई इश्यू नहीं है ना। VDS भी लिख सकते हो आप इसको, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। तो ये आपका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये आपको याद हो तो ये करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर वैसा ही है जैसे आपने BGT में पढ़ा है। BGT की आपने आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है? यस और नो? यस सर। ठीक है, ऐसा ही था ना वो भी? कुछ ऐसा ही थी उसकी, कुछ ऐसी थी उसकी करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका वेरिएबल पैरामीटर है वो आपका होगा इनपुट सप्लाई दैट इज VGS, इनपुट सप्लाई दैट इज VGS। ये आपका पैरामीटर है कौन सा? कांस्टेंट पैरामीटर कह सकते हो, यानी इसकी वैल्यू आपको फिक्स करनी है। मान लीजिए VGS को आपने स्मॉल रखा है, तो फर्स्ट लाइन जो है ये ब्लैक वाली, इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं। मान लीजिए आपने VGS को एक स्मॉल वैल्यू पे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? इस VDS को वेरी कर रहे हो। VDS को वेरी करने से जो आपका आईडी है इनिशियली इंक्रीज होगा। इनिशियली क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने के बाद क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। तो इनिशियली बहुत ही लो VGS पे जो आपका ये रीजन है, कौन सा रीजन है? आपका कट ऑफ रीजन है। कौन सा रीजन है? आपका कट ऑफ रीजन है, ठीक है। अब जैसे ही आप VGS को इंक्रीज करोगे, मान लीजिए VGS की वैल्यू यहाँ पे 0.2 वोल्ट थी, यहाँ पे आपने 3 वोल्ट कर दिया, VGS को यहाँ पे फिक्स कर दिया 3 वोल्ट पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे? जैसे ही VDS को इंक्रीज करोगे करंट शार्पली क्या होगी? इंक्रीज होगी।
ठीक है, शार्पली इंक्रीज होगी और इसके बाद में क्या हो जाएगी, अगेन सैचुरेट हो जाएगी। फिर आपने VGS को और इंक्रीज कर दिया, 5 to 7 वोल्ट कर दिया। 5 to 7 वोल्ट करने से VDS अगर आप इंक्रीज करोगे, करंट और ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज होगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो इस तरह से VGS को जैसे जैसे आप कांस्टेंट कर रहे हो, हायर वैल्यू पे आप फिक्स कर रहे हो, आपका जो ID करंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ID करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो लाइक BJT यहाँ पे भी आपके 3 रीजन है, ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। ओमिक रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। ओके, ओमिक रीजन वो रीजन जहां पे आपका ID और VDS प्रोपोर्शनल है, यानी VDS को आप इंक्रीज कर रहे हो, IDS भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओमिक रीजन। And in the saturation region, if we increase the VDS, the current ID will be saturate. If we increase the VDS, the current ID will be saturate. Okay, clear है? बताइए। Yes, sir. ठीक है, अब डायोड के तो नोट्स अभी हमने साथ साथ किए थे, पावर मॉस्फेट के नोट्स मैं इसमें PDF में इंक्लूड करके फिर आपको शेयर करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज की डेट में आपको शेयर कर दूंगा। कोई दिक्कत?